जय श्री राम। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। संत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। भगवान राम जी की कथा सुंदर कामधेनु के समान है, जो सेवन करने से सब सुखों को प्रदान करती है। संत जनों का समाज देवपुरी के समान है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, सन से बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथों की सुंदर ताली के समान है, जो संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली है। श्री राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे पार्वती, सादर सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों में राम के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म कर्म अगणित रूप में वर्णित हैं। और जैसे भगवान राम अनेक हैं, वैसे ही उनकी अनेक प्रकार की कथा और कीर्ति भी है। तदपि जथा श्रुति जसिमति मोरी, कहीं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तथापि जैसा वेदों में वर्णित है, और जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारी अत्यंत उत्कंठा देखकर अवश्य कहूँगा। हे शैलपुत्री, यह तुम्हारा प्रश्न सरल, सुंदर और मान्य, संतों को सुख देने वाला है, अतः यह मुझे भाया है। एक बात नहीं मोह सुहानी, जदपि मोह बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावत रही मुनि ध्याना। हे पार्वती, मुझे तुम्हारी एक ही बात नहीं भाती, जदपि हे भवानी, ये तुमने मोह के वश में कहा है। जो प्रश्न तुमने किया है कि क्या राम कोई दूसरे हैं, जिनका वेद गान करते हैं और जिन्हें मुनिजन ध्यान में धारण करते हैं। कही सुने यस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। ऐसा तो वे मनुष्य कहते और सुनते हैं, जिन्हें मोह रूपी पिशाच ने ग्रस लिया हो। और ऐसे पाखंडी मनुष्य हैं कि जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। वे सत्य असत्य के भेद को नहीं जानते। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। वे मूर्ख, अज्ञानी, अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लगी हुई है, और वे विषयों में लीन, लंपट, कपटी और विशेष कुटिल है, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्पुरुषों की सभा नहीं देखी। कहीं वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जलपहि कल्पित वचन अनेका। कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है, और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं। तब भला वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वो तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उनको निर्गुण और सगुण का विचार नहीं है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। भगवान की माया के वश में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़े और मतवाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा करई नहीं काना। ऐसे लोग महान मोह रूपी मदिरा पिए हुए रहते हैं, उनके कहने की ओर कान नहीं देना चाहिए। तज संसे भजु राम पद, अस निज हृदय विचारी। भ्रमतम रवि कर बचन मम, सुन गिरिराज कुमारी। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करो। हे पार्वती, सुनो, मेरा यह वचन भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरणों के समान है।
सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अगुन रूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुन और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों का ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है वे ही भक्तों के प्रेम वशीभूत हो सगुन हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रमति मेर पतंगा, ते किमि कहीं विमोह प्रसंगा। जो गुणों से रहित है वह सगुन कैसे, वह वैसे ही जैसे जल से बर्फ अलग नहीं है, जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उसको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तय मोह निसा लवलेसा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान है, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है। जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमति अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान अहंकार और अभिमान ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी पर ब्रह्म है। संसार जानता है कि ये परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नाओ माथ। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष प्रकाश की खान और प्रगट स्वामी है, वे ही रघुकुल मनि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झाप्यू भानी कहीं को बिचारी। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारी मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है। चितवज लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए, उमा राम विषय कस मोहा, नवतम धूम धुरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख पर अंगुली लगाकर देखता है उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है कि जैसे आकाश में धुआं और धूलि रूपी अंधकार है, ऐसे ही विषयों के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनादि अवधपति सोई। यो तो शब्दादिक विषय इंद्रियों सहित देवता और जीव एक से एक सयाने एवं चतुर हैं, परंतु इन सब के परम प्रकाशक हैं, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है। वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशय प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसका प्रकाश करने वाले, माया के स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूप माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि ये दोनों ही बातें त्रिकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होए। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट ले तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार में बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता।
जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है तथा बिना हाथों के ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है तथा जो बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है और बिना आँखों के देखता है तथा बिना नासिका के ही सब प्रकार की सुगंधियों को ग्रहण करता है। इस प्रकार उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। जेई इमि गावहि वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनि जन ध्यान करते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम। जय भोलेनाथ।